Let us see how to prepare the balance sheet of companies. So it comes under equity and liabilities, shareholders fund and share capital. यहाँ हम सीखेंगे कि शेयर कैपिटल को कैसे शो किया जाता है। तो ये इक्विटी और लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में शेयर कैपिटल को शो किया जाता है। इसको नोट नंबर के थ्रू हम शो करते हैं। अब ये नोट नंबर 1 हम कहाँ से लेते हैं? नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ये है हमारा नोट नंबर 1, दैट इज़ शेयर कैपिटल। इसके सब हेड्स हैं। फर्स्ट इज़ ऑथराइज्ड कैपिटल, देन इशूड, देन सब्सक्राइब्ड। तो ऑथराइज्ड में हम क्या लिखते हैं? जो फर्म के मेमोरेंडम में लिखी होती है अमाउंट, यानी कि जितने शेयर्स फर्म इशू कर सकती है, जितने से वो रजिस्टर्ड है, वो ऑथराइज्ड में लिखी जाती है। उन रजिस्टर्ड में से फर्म ने कितने इशू किए, या तो वो सारे इशू कर सकती है या उसका कुछ पार्ट इशू कर सकती है ऑथराइज्ड का, वो यहाँ पर लिखा जाता है। इशूड के बाद आता है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड में लिखा जाता है कि फर्म ने जितने इशू किए उसमें से कितने सब्सक्राइब हुए हैं, यानी शेयर होल्डर्स ने कितने आस्क किए हैं। सब्सक्राइब्ड के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सो फुली पेड अप में क्या आता है? जितने शेयर्स फर्म ने इशू किए हैं उसका अगर फुल फेस वैल्यू रिसीव्ड है तो हम फुली पेड अप में लिखते हैं, और अगर फुल फेस वैल्यू रिसीव्ड नहीं है तो वो नॉट फुली पेड अप में आता है। और अगर उसमें अरियर हो रहा है, यानी कि फर्म ने जितने पैसे मांगे हैं उसमें हिसाब से उसको अमाउंट नहीं मिला है, तो अरियर उसमें से लेस करके दिखाते हैं और फोरफिटेड शेयर्स को इसमें ऐड करके शो किया जाता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो टोटल अमाउंट होता है उस टोटल अमाउंट को ही हम बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखते हैं। नोट नंबर 1 से हमने ये टोटल अमाउंट लिखा और ये बैलेंस शीट में लिया जाता है।